जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज ऑटो एक्सेलरी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑटो सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी उसका बैटरी को प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में भी और भी इन्वर्टर में और भी जगह सोलर में आदि में उसका बिजनेस मॉडल है, बैटरी प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों लगभग अगर 6 महीने पहले इसमें इन्वेस्ट किया था तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, 80-90% उसमें रिटर्न मिल रहा है। लगभग टॉप के पास में यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या वेट करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अपन फंडामेंटल भी देखते हैं लेकिन ज़्यादा फोकस अपने टेक्निकल चार्ट पे किया जाएगा। पोशाक लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, पॉलीकेप और लोरस लैब के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। दोस्तों आप वीडियो को देखोगे तो आराम से आपको चार्ट का रीड करने का नजरिया बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया बदल जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं दोस्तों डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट पे। देखिए दोस्तों टेक्निकल चार्ट एक बार थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बाइंग बनी थी, किस तरह से बाइंग बनी थी। यहाँ पर क्या बना था, डबल बॉटम पैटर्न बना था। रियल में डबल बॉटम पैटर्न था। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बाइंग टीआरसीपी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, एकदम मेजर सपोर्ट पर, केवल कैंडल स्टिक पैटर्न का ही असल रहेगा। यहाँ पर देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश इनगल्पिंग के बारे में बाइंग बनी थी और अभी देख लो ये डबल बॉटम पैटर्न। अब देखिए कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन का कितना बेहतर अच्छा काम रहता है। प्राइस एक्शन ने यहाँ पर बाइंग किया तो ये रैली आई, लेकिन हमने पहले इसमें देखो 2000, ये तो दो मतलब कि 2020 की बात है, तो कोविड के टाइम में आया था, तब हमने बाद में स्टार्ट, अभी तो हमने चैनल भी स्टार्ट किया था। लेकिन ये देख लीजिए कि इसके बारे में पहली बार हमें बिजनेस मॉडल के बारे में पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे हैं, इसमें मैंने खुद ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए मैं बताता हूँ कि बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह पर बनी थी। और देखो डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न के बाद में डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट हुआ, जिसकी डब्लू पैटर्न का क्या होता है, जो ये हाइट होती है वो हाइट यहाँ तक आएगी। तो मतलब इसने अच्छा रिटर्न एक बार दे दिया। जो यहाँ पर देखो रेड कैंडल बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक पैटर्न फिर इसमें हो गया। तो अब अगर इसमें बाइंग करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें होता है कि चार्ट को अपन ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। अब ट्रेंड की बात करें, वीकली देखो अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। तो देखिए वीकली मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों अप ट्रेंड है, इसका कोई दिक्कत नहीं, अप ट्रेंड में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रखा है। अब अपन छोटा टाइम फ्रेम डाल देते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। किस तरह से वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही अच्छा, अगर एक हम और वीडियो में डिस्कस करते हैं हर वीडियो में कि कोई भी इस तरह से होता है, जिस तरह से अपन साइंस में पढ़ते हैं कि अगर अपने को कोई भी लंबी यात्रा करनी होगी, जैसे मैराथन करनी होती है, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है, तो वो दोस्तों स्प्रिंट नहीं मारता है, वो कभी भी स्प्रिंट नहीं मारेगा, ठीक है, वो धीरे 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 स्टार्ट करेगा। ये नेचर का नियम है, नेचर के प्रकृति का नियम है, तो उसको समझिए दोस्तों। और अगर इसको 100 मीटर का मारना होगा वो दौड़ेगा। उसी तरह से ये जान के चलो कि अगर लंबा रेस का घोड़ा है, मैराथन करनी है, 2-4 साल 5 साल का लेवल इन्वेस्ट करना है, तो वो दोस्तों 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे 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 धीरे। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं तो उससे दूर हो जाएंगे, लोअर सर्किट भी कभी लग जाएंगे और निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप इसको कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। मैं जैसे स्प्रिंट मारते हैं तो ये मान के चलो स्प्रिंट मारते हैं तो वो थोड़ी दूरी जाएगा, 100 मीटर 200 मीटर जा सकता है। अगर उसको लंबी यात्रा करनी है, मैराथन करनी है, तो मैराथन वाला आराम से धीरे धीरे जाएगा। और फुल मैराथन करनी है, जैसे हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की, फुल मैराथन 42 किलोमीटर की होती है, तो वो भी इससे धीरे 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 ही जाएगा, बस उसमें स्टेबल हो सके, बस वो कंप्लीट कर ले यात्रा, बस इतना ही होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अब बात करते हैं, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, अब डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से इसने काम किया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तीनों टाइम फ्रेम में बन रहा है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, 2-3 साल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन गई थी दोस्तों। मैं आपको रीजन बता दिया किस तरह से। अब बात करते हैं इसको टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरह से अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ एक छत का, मैं हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों यही चीज़ें आप अप्लाई बार बार कीजिए। एक चीज़ पर आप 1000 बार प्रैक्टिस कीजिए, वही सक्सेस होगा। तो देखिए अप ट्रेंड में क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा छत है, छत तो ये सीढ़ियाँ होती है, ठीक है, छत पर जाने की ये सीढ़ियाँ होती है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से आए और इस पे रखा, इस पे पैर रखते ही अपने को पता चल जाता है कि ये छत पे जा रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ कोई कंसोलिडेट फेज होता है, ब्रेकआउट होगा, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट बोल देते हैं। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से,
ऊपर जाके इस छत पर, यहाँ पर चले गए, छत पर घूम लिया मान लीजिए, तो यहाँ पर अपने को कोई किसी को पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं। अब इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, एक टॉप ले लो, एक बॉटम ले लो। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, और बॉटम होता है हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। इस तरह से अप ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर ये छत पर घूम रहा है, तो छत पर किसी को पता चलता भाई नीचे आएगा, कहाँ कब आएगा, कोई पता नहीं चलता भाई, ऊपर ही घूम रहा है। फिर ये क्या करेंगे, अपन नीचे वाली सीढ़ियाँ, इस साइड की सीढ़ियाँ लगा दें, मतलब वही सीढ़ियाँ मानिए। फिर वो वापस आएगा, तो यहाँ पर जो हायर बॉटम पैटर्न था ना, ये बॉटम पैटर्न, ये बॉटम पैटर्न थे, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। ये कोई मारूबुजा टाइप की रेड कैंडल बनाएगा, तब अपने को इसमें बहुत ही वॉल्यूम भी शानदार होगा, और ये होगा कि इसमें नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना है, और फिर नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, इसको टॉप लिया, एक बॉटम लिया, नीचे वाले टॉप को लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलते हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। अगर इसमें एक बार ही ब्रेक कर देता है तो वो पैटर्न खराब हो जाता है। कभी कभी कर देता है ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, और फिर जाएगा। कभी कभी क्या कि कोई भी कैंडल बना देता है, ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या दोस्तों, यहाँ पर नीचे आ गए, तो अपने को वापस छत पे जाना है, तो क्या करेंगे हम, अब उसको, ये साइकिल इस तरह से चलती है जैसे गर्मी सर्दी बरसात ऋतु का चलता है ना, उसी तरह से शेयर मार्केट में देखना आप 2-2 3-3 5-5 साल तक कोई स्टॉक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। जैसे आप मारुति का देखिए, 2015 से उसने चौनी रिटर्न नहीं दिया। 2015 में किसी ने मान लीजिए 10,000 पर बाइंग चल रहा था उसी टाइम, और अभी भी 10,000 के चल रहा है, तो क्या मतलब हुआ। तो इसी साइकिल को समझिए किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये था, तो अपने को अगर वापस ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे, हमारे तो नीचे आ रहे थे इसे, अब हम सबसे पहले घूमेंगे, यहाँ घूम के और ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो लोअर टॉप पैटर्न थे ना, उसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और फिर यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको ट्रेंड को समझ सकते हो। अब इसमें अप ट्रेंड का आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड ही चल रहा है। एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप क्या, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, और हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम ही चल रहे हैं। अभी कोई भी डाउन ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। अब एक चीज हो सकती है कि बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में क्या है कि डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, और लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आता है तब अपने को बाइंग कर सकते हैं। अब देखो टॉप पे बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आता है, जैसे मार्केट भी बहुत ही ओवरबॉट हो चुका है, तो अगर नीचे आता है तो वहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। कहाँ करेंगे वो देखते हैं, किस तरह से बाइंग करेंगे। अब एक बार में थोड़ी बाइंग जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, बाइंग की सेलिंग की, उसके बारे में देख लेते हैं किस तरह से वो काम करती है दोस्तों। देखिए किस तरह से चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड क्या है, इसका एक साइड कंसोलिडेट था, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आया। ये देखो, ये कौन सी कैंडल पैटर्न बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पर का मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, ये बियरसिंग इनगल्पिंग, यहाँ पर बियरसिंग इनगल्पिंग, और ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर कौन सा बना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हैमर, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और उसके बाद में रैली देखिए किस तरह से। अब देखो एक इसमें पैटर्न भी बनना है, कौन सा आपको पता चल, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न किस तरह से काम कर रहा है। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, अच्छा पैटर्न तो नहीं है लेकिन पैटर्न बन रहा है प्रॉपर। तो देखो किस तरह से होता है मैं बाद में बताऊंगा। एक बार इसमें अपन बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब टॉप में बनता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बॉटम में बनता है। ये एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक इसने क्या बनाया, शोल्डर बनाया, और फिर नीचे आया, फिर बाद में एक ये शोल्डर और बना दिया, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो अब इसमें जा रहा है, इसमें थोड़ा सी मैं बड़ा टाइम फ्रेम, और बड़ा टाइम फ्रेम तो क्या करें, इसमें देखो डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं, किस तरह से डेली टाइम फ्रेम में हुआ है ये देख सकते हो आप। इसमें थोड़ा बहुत जैसे वीकली टाइम फ्रेम में ठीक रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम में सही बन रहा है, बनता तो सभी टाइम फ्रेम में है, तो प्रॉपर नहीं है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ प्रॉपर नहीं है ना, छोटे पैटर्न तो जरूर बन रखे हैं। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये भी बन रखा है, किस तरह का, ये एक डाउन ट्रेंड, और यहाँ शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, या डबल बॉटम पैटर्न का भी बन गया। तो वो इसकी ये कंडीशन किस तरह से एग्जैक्ट कंडीशन होती है, प्रॉपर नहीं बना, मैं आपको पहले बता क्या होती है। ये शोल्डर बनाएगा, ये हेड बनाएगा, ये एक शोल्डर बनाएगा। मतलब अब जिस तरह से अपना ये होता है नहीं, दोनों शोल्डर होते हैं, उसी तरह से मतलब कि नीचे इस तरह से हेड ऊपर रहेगा। तो नेचुरली अपन तो समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगा, ये शोल्डर होगा, ये शोल्डर होगा, ये हेड होगा, इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। तो वो भी बन रहा, प्रॉपर नहीं बना, उसकी बात में बता दिए। अब बात करते हैं थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं कि क्या कंपनी काम कर रही है। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी का देखो मार्केट कैप इसका कितना है, 27,017 करोड़ का, करंट प्राइस 318 है,
हाई गया इसका 324, देखो टॉप पे चल रहा है। 170 इसका लो है। स्टॉक पी है 31 है। ROC इसका 10% है। ROE इसका 7% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। फेस वैल्यू भी इसकी 1 है। कोई स्प्लिट का भी वो भी चक्कर नहीं है। बोनस वोनस देती है तो अलग चीज़ है। अब क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करो, सेल कितना, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट में क्या है और टैक्स कितना लगा है वो देख लेते हैं। अपन EPS अर्निंग पर शेयर देखेंगे। तो देखिए इसमें अपन 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं। देखो इसमें सेल कितना हुआ है मार्च का, और बाद में जून का, और ये सितंबर का। तो देखिए मार्च का कितना 2377, बाद में 4245 है, और बाद में 4372 है। मतलब इसका सेल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, आप देख लो कंसिडर। बाद में एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर देखो 3305 है, 3807 है, 3872 है। दोस्तों ये वैल्यू हम डिस्कस करें वो केवल करोड़ में वैल्यू है। तो ये इस तरह से आ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से है। देखो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 181 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च का। बाद में देखिए ये 224 है, अभी इसका देखिए 227 है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ा और ऊपर की तरफ कितनी शानदार रैली दी है। EPS अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, EPS अर्निंग पर शेयर होता है जो अर्निंग पर शेयर पर कितना अर्न किया है, बस 2.12 है, 2.62 और 3.17, ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसका बिजनेस मॉडल में क्वार्टरली रिजल्ट में मस्त एकदम शानदार। अगर इसका देखें मतलब Y to Y बेस देख ले तो देखिए इसका किस तरह से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखें तो 323 है, अब 374 है, इस तरह से बढ़ रहा है। इसमें पहले डाउन था तो ये डाउन ही था। बैलेंस शीट की बात करें, देखो इसमें क्वार्टरली, अब देखो एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी का तरीका, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है देखिए। इसमें 10 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको क्या रिटर्न मिल रहा है, 10% रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 3% मिल रहा है, और 3 साल पहले उनको मतलब 18%, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 76% रिटर्न मिल रहा है। यही तो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि देखो कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। एग्जैक्ट अपने बाइंग ट्रेंड रिड्यूसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पर किया था तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर। अब देखिए और नीचे आ जाते हैं, इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इसमें शेयर के इक्विटी कैपिटल कितना है, 85 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में 12,439 करोड़ का, मतलब रिजर्व इसकी कंपनी के पास में खजाना पड़ा है, इतने पैसे पड़े हैं इसके पास में। बोरोइंग कर्जा कितना है इसके पास में, 743 इसका कर्जा है। देखिए कोई ज़्यादा कर्जा है नहीं, इसके खजाना कितना पड़ा है वो देखिए। फिर बाद में अपन देखते हैं इसका, और तो अदर लाइबिलिटीज़ देख लीजिए, अदर लाइबिलिटीज़ भी 3791 है। और एसेट मान लीजिए, एसेट कितनी है इसकी, प्रॉपर्टी सारे मतलब एसेट कितनी है वो देख लेते हैं। ये भी देख 17,058 करोड़ का है, इससे एसेट बड़ी है। ये भी देखिए इसका पहले कम था और इसका बड़ा है, इस एसेट बड़ी है इसकी। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ जैसे आपको इसमें कोई भी इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एसेट में क्या प्रॉपर्टी आपको इनकम सोर्स आ रहा, कुछ और भी हो सकता है। अब इसका अपन एक चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख प्रमोटर के पास में FIs और DIs और पब्लिक और नंबर और शेयर, देखिए ये भी बहुत है, आप देख सकते हो कि इतने इसमें नंबर शेयर होल्डर है, मतलब कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसमें देखिए प्रमोटर के पास में कितनी है, 46% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है। FIs की होल्डिंग क्या है, 12% है। DIs की होल्डिंग 19% है। पब्लिक की बात 22% है। बहुत ही शानदार एकदम बैलेंस पोर्टफोलियो, मतलब होल्डिंग है इसकी, है ना। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कितने लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब क्वांटिटी या कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब मालिक पार्टनरशिप जैसे अपने लिए से लोग रिटेलर सारे 8,18,681 करोड़ 81 है, मतलब कि 8 लाख 8.5 लोगों ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये देखिए तो इस तरह से आप इसका ये देखिए, थोड़ा सी इसकी साइड पे भी जा सकते हो। साइड पे तो देखिए प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट में इस तरह के, एक बार में थोड़ा विजिट और करा दे तो ऑटोमेटिव बैटरी है, इंडस्ट्रियल बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, इंस्टीट्यूट UPSC बैटरी है, सोलर से भी इसके जैसे दोस्तों अगर व्हीकल आते हैं ऑटो से सेक्टर से रिलेटेड या किसी से भी, मतलब ऑटो जैसे व्हीकल आ गए कि चार्जेबल आ गए, ठीक है, तो चार्जेबल में बैटरी तो लगेगी, चार्ज तो होगी, तो इसका बिजनेस मॉडल तो चलने वाला है। अब इसने क्या कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, सोलर सोल्यूशन में भी काम कर रही है। देखो प्लेटें सोलर वाली पहले आ रखी थी, वो देखिए सबमरीन बैटरी, सबमरीन में जो बैटरी लगती है उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कितना मस्त है। ई रिक्शा वाले सारे में इसका मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बिजनेस मॉडल अच्छा डाइवर्सिफाई है। और इसका आप इसका साइट पे जाके और भी इसमें देख सकते हो कि किस तरह से ये 1947 से स्टार्ट हुई है। देखो दोस्तों 1947 से इसका बिजनेस मॉडल चल रहा है, तो बहुत ही शानदार और पुरानी बिजनेस मॉडल है। किस तरह से
अब इसका थोड़ा सी चार्ट और देख लेते हैं कि किस तरह से। अब इसमें देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो मैं एक दूसरी और चीज़ बताता हूँ 200 मूविंग एवरेज कि किस तरह से काम करती है 200 मूविंग एवरेज। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है दोस्तों, हम उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए कौन सा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में मानते हैं। देखो किस तरह से रिस्पेक्ट करती है 200 मूविंग एवरेज। ये देखो पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनी थी, सबसे पहले तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ किसने मिस कर दिया, तो देखो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, अब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर एक मिस हो गया। अब अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस एक्शन अभी जो चल रहा है 200 मूविंग एवरेज लगा के आप देख सकते हो कि कौन सा लेवल है ये 250 पे अगर बाई चांस मिल जाता है तो वहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे नहीं ज़्यादा नहीं आएगा, हो सकता है और भी अच्छा रिटर्न दे दे, लेकिन जो पहले से बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। और फिर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, जिसको एक्यूमुलेट करना है या फ्रेश बाइंग करनी चाहते हैं तो 250 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐड भी कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर किसी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो, किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसका बिजनेस मॉडल उसके बारे में एनालिसिस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में कीजिए, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसको कंप्लीट बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।